किस तारीख को हुई, इस चीज़ में उलमाए उम्मत का बहुत ही ज़्यादा शदीद इख्तिलाफ है। कोई भी एक आलिम जो है किसी एक कौल को नकल नहीं किया है। खुद बरेलवियों के जो इमाम है आला हज़रत, उन्होंने 4 अक़वाल नकल किए फतावा रिज़विया में, 4 अक़वाल। पहला कौल है 7 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, दूसरा कौल है 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तीसरा कौल है 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, और चौथा कौल है 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। पैदाइश में बहुत सारे जितने भी मुअर्रिखीन उलमा हैं, मुअर्रिखीन इमाम गुजरे हैं, उन तमाम अइम्मों में इख्तिलाफ पाया जाता है। कोई भी किसी एक कौल पे मुतमईन नहीं है। ज़्यादातर अक़वाल जो उलमा के आए हैं, मुअर्रिखीन के आए हैं, वो ज़्यादातर 9 रबीउल अव्वल की विलादत बसआदत है। लेकिन इसके बरखिलाफ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बारे में मुअर्रिखीन की किताबों को पढ़ा जाए तो मुअर्रिखीन में से आधे से ज़ायद लोग, आधे से ज़ायद मुअर्रिखीन इस बात के ऊपर इजमा नकल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई। पैदाइश के मामले में तमाम उलमा, तमाम मुअर्रिखीन, तमाम मुहद्दिसीन अलग अलग तारीख़ को नकल करते हैं, लेकिन जब वफ़ात की बात आती है तो वफ़ात में आधे से ज़ायद उलमा, आधे से ज़ायद मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन क्या कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई। इसलिए इंडियन सरकारी रजिस्टर में जो छुट्टियां नकल होती है उसमें 12 वफ़ात की छुट्टी है, और पहले ये 12 वफ़ात मनाया करते थे। हर शख्स को पता था कि कल 12 वफ़ात है, 12 वफ़ात है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़ात जो है कब हुई? 12 रबीउल अव्वल। अब चूँकि उलमाए दीन ने इस मसले को मजबूती से पकड़ा और लोगों को दिखाना शुरू किया कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के ऊपर ये खबीस, ये शैतान जश्न मना रहे हैं। तो अब आज के जो मौजूदा उलमाए सू हैं, उन्होंने क्या किया? उस चीज़ का ही नाम बदल दिया। 12 वफ़ात का नाम क्या कर दिया? वफ़ातुन नबी से ईद मिलादुन नबी कर दिया। क्या कर दिया? ईद मिलादुन नबी कर दिया। अब ये ईद मिलादुन नबी क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पाया जाता है? क्या सहाबा के दौर में पाया जाता है? ताबईन के दौर में पाया जाता है? या अइम्माए दीन के दौर में पाया जाता है? आइए एक सरसरी निगाह आपके सामने हम रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 63 साल। 40 साल में 40 साल में नबूवत मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से आखिरी नबी बन गए। 13 साल मक्का में रहे। कितने साल? 13 साल। अब बताइए किसी भी एक हदीस की किताब में ये हदीस मज़कूर हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल में से किसी एक साल भी अपने जन्मदिन को मनाया हो? एक भी हदीस नहीं मिलेगी। जब आप हिजरत किए 10 साल मदीने में रहे, 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हुकूमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, जो चाहते कर गुजरते, जिसको जैसे चाहते हुक्म देते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदनी दौर में 10 बार रबीउल अव्वल आया, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्मदिन नहीं मनाया। इसी तरीके से हो सकता है इस्लाम कमज़ोर हो, ताकत के एतबार से, माल और दौलत के एतबार से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुहिब्बे रसूल बढ़कर और कौन हो सकता है कि अपना तन मन धन सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ दे दी, बाल बच्चों समेत सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ दे दी। आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पे अमल करने में डरते हैं कि भाई अगर रफ़ुल यदैन से नमाज़ पढ़ेंगे तो लोग हमें जात बिरादरी से बाहर कर देंगे, समाज में लोग टेढ़ी निगाहों से देखेंगे। एक सुन्नत पे आप अमल नहीं कर पा रहे हो, और यहाँ सहाबी रसूल का ये अमल है कि सारे रिश्तेदारान एक तरफ, मालो दौलत एक तरफ, सारी चीज़ें एक तरफ, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत एक तरफ। 2 मरतबा रबीउल अव्वल आया, 2 साल हाकिम रहे, लेकिन एक साल भी
आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस चीज़ का एहतमाम नहीं किया। इसी तरीके से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल खलीफा रहे। 10 मरतबा तो रबीउल अव्वल आया होगा। इस्लाम का सबसे मजबूत किला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माना जाता है। इस रूए ज़मीं के ऊपर बेहतरीन आदिल हुक्मरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी नहीं मनाया। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 12 साल की खिलाफत है, कभी नहीं मनाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तकरीबन 5 साल या पौने 5 साल की खिलाफत है, 4 मरतबे तो रबीउल अव्वल आया होगा, लेकिन कभी नहीं मनाया। इसी तरीके से जब सुलह हुसैन हसन हो गया तो उसके बाद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 साल खलीफा रहे। 20 साल, 20 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कभी नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? सवाल कीजिए क्यों नहीं मनाया? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टीच किया था, जो तालीम दी थी सहाबा को कि मेरे सहाबा सुनो, दीन में बिदअत का ईजाद मत करना, दीन में बिदअत का ईजाद मत करना। क्यों? अगर तुमने बिदअत का ईजाद किया तो फिर मेरी शफाअत तुम्हें नसीब नहीं हो सकती, मेरी शफाअत तुम्हें नसीब नहीं हो सकती, हौज़े कौसर के ऊपर पानी नहीं मिल सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हौज़े कौसर पर होऊंगा मैं, मेरे हाथ में जाम होगा, हौज़े कौसर का गिलास होगा, और वो पानी अगर एक मरतबा कोई किसी मुसलमान को मैं पिला दूंगा, अहले ईमान को पिला दूंगा, कभी प्यास नहीं लगेगी। लेकिन कुछ बदबख्त ऐसे होंगे जिनके चेहरे चमक रहे होंगे, जिनके आज़ाए वज़ू के तमाम आज़े चमक रहे होंगे, जैसे ही मैं हाथ बढ़ाऊंगा उन्हें पानी पिलाने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दीवार हायल कर देगा और मैं कहूँगा अल्लाहुम्मा उम्मती, ये तो मेरी उम्मत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा अल्लाह के नबी आपको पता नहीं है आपके वफ़ात के बाद, आपके दुनिया से जाने के बाद इन्होंने दीन के साथ कितना खिलवाड़ किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे औकात में उस वक्त मैं बोलूँगा सुहक़न सुहक़न, इस मरदूद को मेरी नज़रों से ओझल कर दीजिए। जब पानी नहीं मिल रहा है तो जन्नत कभी नहीं मिल सकती। और ये बिदअत कहाँ से ईजाद हुई? इराक़ का शहर मौसिल है। ये मौसिल शहर मतलब हमेशा से सरसब्ज़ो शादाब शहर था, लेकिन आज जो है मामला ऐसा है दुनिया के हुक्मरानों का कि उस शहर को ऐसे बर्बाद किया है, मुसलमानों को ऐसे मतलब बर्बाद किया है कि वो शहर आज वीरान पड़ा हुआ है। कि उस शहर मौसिल का बादशाह था मुज़फ़्फ़रुद्दीन अरबल, जिसकी कुन्नियत थी अबू सईद कोकबुरी। ये जब मरा है, इनकी जब वफ़ात हुई है 630 हिजरी में, तो ये जो है अबू सईद कोकबुरी मुज़फ़्फ़रुद्दीन अरबल 630 हिजरी से पहले, क्योंकि 630 हिजरी में तो उनकी वफ़ात हो रही। अब बताइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत और वफ़ात के 600 साल बाद इस बिदअत का ईजाद हो रहा है। अब भला बताइए, तो सहाबा के दौर में इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं था, बल्कि 600 साल बाद अब मुसलमानों की वो सुन्नत कैसे बन गई? जो चीज़ें 600 साल बाद ईजाद हो, 7वीं सदी में, अब 7वीं सदी में रायशुदा अमल अब मुसलमानों के लिए वो सुन्नत कैसे बन गई? ये गौर व फिक्र करने की बात है मेरे भाइयों। तो हर ममलिकत में, हर मुल्क के बादशाहत में कुछ ऐसे उलमा होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दीन को चंद पैसों पे बेच देते हैं, चंद टकों में बेच देते हैं, चेहरे देख करके फतवा देते हैं, लिबास देख करके फतवा देते हैं। वैसे ही एक आलिम, वो मलऊन अबुल ख़त्ताब उमर इब्न हसन, उसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम रखा अत-तनवीर फ़ी मौलिद सिराजिल मुनीर। इस किताब के अंदर उन्होंने बादशाह के इस अमल को, यानी जश्न ईद मिलादुन नबी के बिदअत को महज जायज़ ही नहीं करार दिया, बल्कि तमाम लोगों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए इसके मनाने को सुन्नत करार दिया। जिस वजह से उस किताब की खुशी में और उस बिदअत के ईजाद करने की खुशी में बादशाह ने उसे 1000 अशरफियाँ दी थी, 1000 अशरफियाँ।
ये हुकूमती मुल्ला होते हैं, इनको कुरान और हदीस के उसूल से कोई लेना देना नहीं होता, इन्हें महज अपने पेट भरने की ज़रूरत होती है। अब मैंने जो आपके सामने हदीस पढ़ी है, गौर कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। जानते बूझते हुए, समझते हुए कोई बंदा मेरे ऊपर झूठ बांधता तो वो अपना ठिकाना कहाँ बना ले, जहन्नम बना ले। अब ऐसे उलमा कहाँ जाएंगे? ऐसे ही उलमा के बारे में कुरान मजीद के अंदर आया सूरतुल आराफ के अंदर कि ये यहूद और नसारा के बदकिरदार उलमा थे, जो शर्रुन्नास थे, लोगों में सबसे बुरे लोग थे। ऐसे लोग जो है क़यामत के दिन किस हालत में उठाए जाएंगे? हाँफते हुए कुत्ते के मानिंद उठाए जाएंगे। जिस तरीके से कुत्ते को देखेंगे कभी भी उसकी ज़बान अंदर नहीं रहती है, हाँफते रहते हैं, वैसे ये हाँफते हुए कुत्ते की शक्ल में उठाए जाएंगे। ये वो लोग होंगे मेरे भाइयों। तो ये जो बिदअत है ये बहुत ही संगीन जुर्म है।